मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सिमनाबाद में शनिवार को नर्मदा दाई तट नहर योजना की अंडरग्राउंड नहर में धंसने से 9 मजदूर फंस गए। 9 मजदूरों में से 7 को सकुशल बचा लिया गया। वहीं सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख जताते हुए जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। दरअसल कटनी जिले में बरगी से बाण सागर तक जाने वाली नर्मदा दाई तट परियोजना की अंडरग्राउंड नहर का काम चल रहा है, जहां पर इस प्रोजेक्ट को हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी बना रही है। वहीं अचानक शनिवार देर शाम अंडरग्राउंड नहर की मिट्टी धंस गई। हालांकि इस पे अंडरग्राउंड नहर के अंदर काम कर रहे 9 मजदूर दब गए और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल मशीनों से मिट्टी को हटाने का काम किया जा रहा है और कल रात और रविवार सुबह निकाले चारों मजदूर खतरे से बाहर हैं तथा अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस प्रकार अब तक कुल 9 मजदूरों में से 7 को सकुशल बचा लिया गया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बताया है कि शेष बचे हुए 2 मजदूर गोरे लाल कोल और सुपरवाइजर रवि अभी भी फंसे हुए हैं। दोनों से संपर्क नहीं हो पाया है। भोपाल से आई 30 सदस्य की टीम शेष बचे हुए दोनों मजदूरों को निकालने के प्रयास कर रही है। बड़ा हादसा हुआ, अब तक की क्या अपडेट है? कल लगभग 7:30 बजे शाम को हम लोग को सूचना मिली कि सिमनाबाद टनल के निर्माण के दौरान जो रिपेयर वर्क के लिए एक वर्टिकल शाफ्ट बनाया जा रहा था, उसमें जो कंक्रीट का काम था उसके धसकने से 9 लेबर जो हैं अंदर ट्रैप हो गए। सूचना मिलते ही मैं और एसपी मौके पे पहुंचे और हम लोगों ने जबलपुर में जो एसडीआरएफ की फोर्स है उसको कॉल इन किया। जब तक वो आ रही थी तब तक एनवीडीए के इंजीनियर्स ने ही अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 3 लोगों को हमने रिकवर कर लिया सकुशल। एसडीआरएफ की टीम ने आने के बाद लगातार 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं और उन लोगों ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें हमें पहली सफलता लगभग रात में 2 बजे मिली। 2 से 3 बजे के बीच में हमने 2 मज़दूरों को सकुशल निकाला। उसके बाद 2 मज़दूर और थे जिनकी आवाज़ें आ रही थी। उनमें लगातार कंक्रीट को बहुत धीमी गति से काटना पड़ा, क्योंकि अगर बहुत तेज़ काम करते तो वो पूरा कोलैप्स हो सकता था। ऐसे में जो मज़दूर थे उनकी भी जान को खतरा था और हमारी रेस्क्यू टीम की भी जान को खतरा था। तो बहुत सावधानी पूर्वक इस ऑपरेशन को रात भर चलाया गया और अभी हमें सफलता फिर मिली। 2 और मज़दूर हैं जिनको निकाला गया। जितने भी मज़दूर निकाले गए हैं सब स्वस्थ हैं और उनके बॉडी पैरामीटर्स बिल्कुल सही हैं। हमने यहाँ एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस रख रखी थी और तत्काल सभी लोगों को हॉस्पिटल लेकर के जाना, उनकी चेकिंग कराना, उनसे बाकी मज़दूरों के बारे में पूछना, इस बात का जानकारी लेना कि अंदर और रेस्क्यू आगे कैसे बढ़ाया जाए। और हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनवीडीए के इंजीनियर्स की टीम, जिला प्रशासन, जिला पुलिस की टीम बहुत मेहनत से यहाँ पिछले 12 घंटों से भी ऊपर से काम कर रही है और 9 में से 7 लोगों को रिकवर कर लेना इस तरीके के एक्सीडेंट में मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है। बट हम तब तक ऑपरेशन चलाएंगे जब तक 9 के 9 लोग जो है हमें उनकी पूरी सूचना नहीं मिल जाती। अब कोई कॉल नहीं आ रही है अंदर से, कोई वॉइस नहीं आ रही है, तो अब हम लोगों को हमने अपना जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी आ चुकी है, तो अब दूसरी टीम रिप्लेस कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जॉइंट टीम रिप्लेस कर रही है और अब फेज़ 2 में हमारा ये रेस्क्यू मिशन चलेगा, जिसमें हम बॉडीज़ तक पहुंचना चाहेंगे। अब हम डॉक्टर्स को भी नीचे लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि अगर कोई अनकॉन्शियस है और उसकी लाइफ हम बचा सकते हैं तो वहीं पर उसको जो है लाइफ सपोर्ट का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हम दे सकें। तो एक फेज़ मैनर में किया गया। इससे जल्दी टेक्निकल पॉइंट से इसको किया जाना संभव नहीं था। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ये वैसे ही कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ क्रेन और बाकी सारे इक्विपमेंट्स थे ही, एम्बुलेंस भी आ गई थी। स्पीड जिस स्पीड में किया गया वो हमारी नेसेसिटी थी। तो सर, हादसे की वजह क्या सामने आई? ये अब एनवीडीए किस तरह से प्रशासन काम कर रहे हैं? देखिए, ये कल लगभग 7:30 बजे की शाम की घटना है और तत्काल इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ कर दिए गए थे। एसडीआरएफ की टीम पिछले लगभग 8-9 घंटे से लगातार रेस्क्यू का काम कर रही है। 2 से 3 बजे के बीच में रात में 2 लोगों को निकाला गया है और 2 लोगों का अभी जो अंदर से और उनसे हम लोगों का कम्युनिकेशन है, तो अभी करंट की स्थिति है कि उनसे हमारा संवाद बना हुआ है। उनको निकाल लेने की पूरी संभावना है। होपफुली अगले कुछ समय में हमें उसमें कामयाबी मिलनी चाहिए। शेष जो 2 लोग और हैं अंदर, उनसे भी हम लोग संपर्क करने का प्रयास कल से ही कर रहे हैं, किंतु किसी कारणवश संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारा यही प्रयास है कि हम सभी लोगों को सकुशल निकालें। एनडीआरएफ की टीम
भी सपोर्ट में कुछ ही समय में हमें यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि इसमें उनके भी सहयोग से हमें रेस्क्यू ऑपरेशन में गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्लिमनाबाद में टनल निर्माण के दौरान हुए हादसे और मजदूरों के घायल होने की घटना पर दुख जताया है। इस दौरान सीएम ने कटनी जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज और प्रभावित इलाजों में जरूरी राहत कार्य के साथ ही फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जय हिंद। आप टीम को लीड कर रहे हैं जो एसडीआरएफ की टीम नीचे गई अभी? जी सर, मैं ही नीचे हूँ सर। अभी थोड़ा कटर के सामान लेने आया। हाँ। 2 तक अप्रोच बन गया है और 2 का और अप्रोच बनवाने के लिए कटिंग के लिए उपकरण लेने आया। अच्छा, तो ये आपको क्या लग रहा है, कटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा या बिना कटर के निकल सकते हैं? जी सर, 2 का तो अप्रोच बन गया है, 2 दूसरी जगह पे दबे हैं सर। अच्छा, 2 अलग जगह पर कटर का इस्तेमाल करना है। कितना समय लगेगा आपको लगता है अभी? सर ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटे कम से कम लगेगा हमारे ख्याल से। अच्छा, आपको लगता है एनडीआरएफ की टीम बुलाने की आवश्यकता है या आपके लेवल पर हो जाएगा? अप्रोच तो मैं बना दिया हूँ, लेकिन फीडबैक सर री-इन्फोर्समेंट के लिए आप बुला सकते हैं सर। री-इन्फोर्समेंट में बुला लिया जाए, ठीक है। तो आप अभी नीचे जाएं और जो भी अपनी व्यवस्था है उसके हिसाब से आप उनको रेस्क्यू करने के लिए काम अपना चालू करें। इनसे पूछ सकते हैं क्या कि जो विक्टिम फंसे हुए में से पहला वाला निकल पाया है क्या? जी सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। जो मेरे सुपर अधिकारी हैं सर, वो उनसे लगातार संपर्क में बने हुए हैं, तो मैं उनसे बोल देती हूँ एक बार सर, ताकि वो पूछ के मुझे बता सके, ताकि मैं आपको बता सकूं। अच्छा, ये जो पहला विक्टिम है उसका मुंह ऊपर है, आपने बताया कमर के नीचे उसके मिट्टी है, तो उसका मुंह दिखाई दे रहा है? पैरों में, पैर उसके सर कुछ धसे हुए हैं मिट्टी में, कमर के नीचे वाला भाग। हाँ, मिट्टी में फंसा हुआ है, कंक्रीट में फंसा हुआ उसका पाँव? नहीं सर, मिट्टी में फंसा हुआ है, कंक्रीट में नहीं फंसा है। अच्छा, तो जैसे ही कोई सफलता मिलती है तत्काल बताएंगे प्लीज। जी सर। खैर मध्य प्रदेश के लिए कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।